तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और करंट के साथ उसका फॉर्मूला भी बनाया था हमने। करंट के साथ क्या रिलेशन होता है ये भी हमने प्रूव किया था। इस लेक्चर में हम लोग मोबिलिटी के बारे में समझेंगे। ये मोबिलिटी क्या होता है। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मोबाइल मतलब जो सेलफोन होता है उसको, स्मार्टफोन, उसको मोबाइल नहीं बोलना है। यहाँ पे मोबाइल मतलब मूवेबल होता है। मूव करने की एबिलिटी किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है आसानी से मूव करने की, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। अब मोबाइल पुलिस का नाम सुने होंगे। मोबाइल पुलिस क्या होती है कि ये इधर उधर घूमते रहती है। ऑफिस में बैठना काम नहीं रहता है इनका। इनका काम रहता है दिन भर या रात को घूमते रहना और देखते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, टाउन में कहीं कुछ झगड़ा नहीं हो रहा है, ये कहीं कुछ क्राइम तो नहीं हो रहा है। ये सब पुलिस क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। आपको पता होगा ऐसे पुलिस के बारे में, मोबाइल पुलिस इनको बोलते हैं। तो मोबाइल का मतलब ही होता है कि घूमते रहना, मूव करते रहना। तो जिसमें मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी तो समझ में आ गया वर्ड का क्या मीनिंग है। अब ये पता कैसे करते हैं कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने ऐसे बताया था कि एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक ऐसे कंडक्टर है और इसके सराउंडिंग में मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मतलब इधर कुछ प्लस प्लस चार्ज ले आता हूँ और इधर माइनस माइनस चार्ज ले आता हूँ। तो इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे, जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था, ऐसे ही बिना मतलब के ये घूम रहे थे। लेकिन इसके प्लस और माइनस के आने से, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, ये सब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगते हैं, प्लस की तरफ मूव करने लगते हैं। यानी कि इनमें एक मूव करने की एबिलिटी आ जाती है। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में मूव करने की एबिलिटी आ जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के जगह पर यहाँ कुछ और होता, जैसे एक सॉल्यूशन होता, उसमें Na प्लस होते और Cl माइनस, ये सब आयंस होते, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन होते, तो भी क्लोरीन आयन में इधर जाने की, मूव करने की टेंडेंसी होती। इलेक्ट्रॉन रहते तो इलेक्ट्रॉन में भी टेंडेंसी होती उधर जाने की। इस तरह से इसके अंदर प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, न्यूक्लियस में रहता है। तो इन सारे चार्ज पार्टिकल्स में एबिलिटी है मूव करने की प्लस की तरफ। यानी सबके पास कुछ ना कुछ मोबिलिटी है, मूव करने की एबिलिटी है। किसके पास ज्यादा है कैसे पता चलेगा मुझे कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है किसकी मोबिलिटी कम है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज्यादा प्लस 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 पूरा भर दूं यहाँ पे, तो ये ज्यादा फास्ट मूव करेंगे इस तरफ। जितना ज्यादा मैं अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा मैं अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा इनमें एबिलिटी आएगी ना मूव करने की प्लस की तरफ। 100 न्यूटन पर कूलम लगा दूंगा तो जितने वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट हो रहा था इधर, अगर तो इन इलेक्ट्रॉन्स में या यहाँ जो भी आयंस हैं उनमें कितनी एबिलिटी है मूव करने की इधर, वो डिपेंड कर रहा है कि इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, उतने ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये इधर खींचे चले आएंगे। राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, इधर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, मतलब वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये इधर खींचे चले आ रहे हैं। तो अगर मैं वन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से खींचे चले आएंगे, तो अपॉन ई करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो इसी क्वांटिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, को मोबिलिटी से डिफाइन किया गया। राइट। यानी कि अगर किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, देखिए, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा। यानी कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या जो आयंस ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेंगे कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनकी मोबिलिटी ज्यादा बोली जाएगी।
है कि नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ मोबिलिटी से। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो लोग हैं, एक एकदम पतला सा कोई है लड़का, और एक इतना मोटा सा लड़का है, कोई इतना मोटू है। ये मोटू पतलू ये दोनों है। अब दोनों में आप एक जैसा फोर्स लगाइए तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, आप सोचिए। इस पे भी मैंने फोर्स लगा दिया, इस पे भी मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, पैरेलल में बना देता हूँ इधर। इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पे भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों पे 10 न्यूटन मैंने लगाया। तो 10 न्यूटन से इस पे कुछ असर पड़ने वाला है नहीं, ये थोड़ा सा मूव करेगा, और 10 न्यूटन से ये बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा। तो यानी फोर्स अप्लाइड, यानी मूव करना मतलब वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई पर यूनिट अप्लाइड फोर्स, इसकी वेलोसिटी कितनी आई पर यूनिट अप्लाइड फोर्स। तो दोनों में तो मैंने अप्लाई किया सेम, तो लेकिन ये इसका ज्यादा है और इसका ये कम होगा, इसमें वेलोसिटी कम आएगा। तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा आई, इसकी ज्यादा आई ना, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है इसका और डिनोमिनेटर तो दोनों का ही इक्वल है। तो मोबिलिटी कितना सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कौन ज्यादा मूव कर रहा है, किसमें मूव करने की एबिलिटी ज्यादा आ रही है, उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। अब आइए हम लोग Vd का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Vd इक्वल टू हमने ई टाउ बाई एम, पिछले सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड वीडियो में मैंने ये डिराइव किया है फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ। टाउ क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम। अब अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई और दौड़ रहा है तो उसका जो भी चार्ज होगा वो क्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, क्यू ई टाउ अपॉन एम। मतलब सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन की जगह पर जो भी चार्ज दौड़ेगा उस चार्ज का अमाउंट लिख दूंगा कि कितना कूलम्ब चार्ज दौड़ रहा है, मूव कर रहा है। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से ये कॉपी कर दीजिए, क्यू ई टाउ बाई एम, क्यू ई टाउ बाई एम। और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। ई से ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये दोनों कैंसिल होते ही मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्यू टाउ बाई एम, क्यू टाउ बाई एम। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो मोटू है वो हिलेगा ही नहीं, उस पर फोर्स कितना भी लगा लीजिए आप, तो उसकी मोबिलिटी, जिसका मास ज्यादा हो गया है, ज्यादा डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। ज्यादा से डिवाइड कर देंगे तो पूरा नंबर कम हो जाएगा, तो कम मोबिलिटी होगी, राइट। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर चेक करें हम, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूवेबल होते हैं और होल्स होते हैं। तो उसमें सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स से फॉर्म होता है। होल्स मतलब जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां का इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग गया है, चला गया है, वहां एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई है, उसको होल बोला जाता है। अगर दूसरे का इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहाँ एक समझाऊं आपको कि एक एटम यहाँ पे है प्लस, अब इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाजू में ये भी प्लस है, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भाग गया, फ्री हो लिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, इसका चक्कर अब नहीं लगा रहा है, तो ये यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इसी को बोलते हैं कि ये होल क्रिएट हो गया। कुछ देर के बाद क्या करेगा, यहाँ वैकेंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी कारण से टूटकर और यहाँ आ गया, तो क्या अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। फिर वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कुछ दिन तक इन दोनों में कुछ चक्कर चलेगा, और ये इसको यहाँ से उड़ाकर यहाँ ले आया यहाँ पे, तो क्या यहाँ वैकेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे वैकेंसी हो जाएगी, यानी होल क्रिएट हो गया। तो आपने देखा पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यानी ऐसा लग रहा है कि होल भी उस तरफ मूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, वैसे ही होल भी तो मूव किया इनडायरेक्टली। यहाँ का होल यहाँ चला गया, यहाँ था तो यहाँ चला गया। तो ये होल्स भी मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भाग गया था वो इलेक्ट्रॉन तो इधर दौड़ ही रहा है पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। लेकिन होल्स भी दूसरे साइड में भाग रहे हैं। तो अब इसमें कंडक्टर में टोटल करंट जब बोला जाता है तो इन दोनों करंट का सम होता है, मतलब करंट ड्यू टू मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू मोशन ऑफ दिस होल्स। होल्स उधर चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, और दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और उसका कन्वेंशनल अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है, और जिधर होल्स चल रहे हैं उधर तो कन्वेंशनल करंट है ही। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे हैं तो इसका करंट इधर माना जाएगा, इधर,
जैसे देखिए एक आपके पास अगर जब एक बैटरी दिया हुआ रहता है और रजिस्टर या बल्ब रहता है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे-ऐसे दौड़ते हैं ना इधर से इधर। लेकिन हम लोग करंट इधर से इधर लेते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि प्लस ऐसा दौड़ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो उसका करंट इधर ही लिया जाएगा, तो दोनों करंट ऐड हो जाएगा दोनों। कौन-कौन से दोनों करंट ऐड होंगे सर? होल्स करंट, होल जितने स्पीड से उधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो इधर क्या है, ये दोनों करंट ऐड होंगे, राइट? तो आगे हमने टोटल करंट जो सेमीकंडक्टर में आता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट लिखा है, होल्स के कारण जो करंट बन रहे हैं। खैर आइए यहाँ पे मोबिलिटी हमने फॉर्मूला बना लिया कि Q टाउ बाई m है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जब लिखनी होगी तो मैं Q की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और होल्स की मोबिलिटी लिखनी होगी तो होल पे कितना डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है। तो ये तो सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है यहाँ पे होल की क्रिएट हुआ है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट उतने ही चार्ज की रिक्वायरमेंट है। यानी ये उतना ही चार्ज है, लेकिन ये माइनस में है और एक ये क्या है, प्लस में है। क्योंकि ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस लिखते हैं और डेफिशिएंसी जहाँ होती है वहाँ प्लस लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, राइट? लेकिन नेगेटिव मुझे करंट को ऐड ही करना है, नेगेटिव जिधर मूव करता है करंट कन्वेंशनल उसके उल्टा होता है। तो म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। इसका फॉर्मूला Q की जगह पर E मैंने लिख दिया। होल्स में भी कितने चार्ज की डेफिशिएंसी होती है, इसी Q की, तो इसको भी मैंने E लिख दिया। टाउ टाउ मास, इलेक्ट्रॉन का मास और मास ऑफ होल्स, मतलब यहाँ इतने मास की कमी है, यहाँ वो मास है ही नहीं। तो अब बताइए इसमें इसमें कौन ज्यादा होगा, ध्यान से सोच के बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ तो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10 टू द माइनस 31 केजी होता है। और होल्स मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। होल्स मतलब ये खाली यहाँ पे मुंह करा, मतलब हल्का एकदम हवा हवा ये सब कुछ है, हवा हवा इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन से तो हल्का ही है, हल्का क्या, मास है ही नहीं इसका होल्स का। होल्स यहाँ से यहाँ तक आसानी से मूव कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब मोटू समझिए और होल मतलब पतलू समझिए। तो होल मतलब हल्का एकदम है, पतला है, तो उसका मास कम है। तो इसका मास एकदम कम है और इसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं होल की मोबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, तो कम से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नंबर ज्यादा आ जाएगा और इसको ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नंबर कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है और होल्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है करंट फ्लो जब करता है तो। मतलब होल्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर बढ़ता है। क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी तो फॉर्मूला से ही लग रहा है कि ऊपर वेलोसिटी है और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो मीटर ऊपर आकर माइनस था तो प्लस हो गया, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और वोल्ट ऊपर आके -1। ये किसका यूनिट हो गया, मोबिलिटी का। ये भी समझ गए। अब करंट का और मोबिलिटी के साथ रिलेशन हम लोग निकालेंगे, करंट और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, ये अगला टॉपिक। क्या रिलेशन है इसमें बताइए, रिलेशन बिटवीन आई एंड म्यू। तो टोटल करंट मैंने यहाँ आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर जाता है और होल्स करंट उधर जाता है और दोनों का सम होता है टोटल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल्स का करंट। दोनों को मुझे ऐड कर देना है तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्या टोटल करंट मिल जाएगा? बिल्कुल सर, टोटल करंट मिल जाएगा। अब आई ई करंट इक्वल टू क्या पढ़े थे, याद कीजिए। वी डी इक्वल टू मैंने बताया था आई बाई नाई। याद करने के लिए नाई मैं बोल दे रहा हूँ, नाई जो बाल काटता है उसको बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है करंट आई बाई नाई, करंट बाई एन ए ई। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी डी एन ए ई। तो करंट हो जाएगा वी डी एन ए ई। अब मैं इसके चरणों में ये सब क्या लिख दिया हूँ, सब्सक्रिप्ट में, या एन के चरणों में बोल सकते हैं आप। एन के चरणों में मैंने ई क्यों लिख दिया, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और जब मैं होल करंट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ होल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतने कंटेनर में कितने सारे होल क्रिएट हैं, 1 2 3, उन होल्स का नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम। और ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच मतलब नंबर ऑफ होल्स। इसके साथ जब मैं आई लिखूंगा तो सब इलेक्ट्रॉन वाला लिखूंगा और एच लिखूंगा तो सब होल्स वाला लिखूंगा। तो एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए देखिए यहाँ था ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला एरिया।
ये कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का, और ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वैसे ही एनएच मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए मतलब एरिया, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एच लगाया हुआ है क्योंकि होल्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता कर रहा है कि कितने स्पीड से होल मूव कर रहा है। और ई मतलब चार्ज, डेफिशिएंसी कितनी है चार्ज की होल के पास, उतना ही डेफिशिएंसी है जितना इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज था। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एनी की जगह पर एनी, ए की जगह पर ए। और वीडी और म्यू में क्या रिश्ता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए वीडी और ई में क्या कहलाता है रिश्ता, वीडी होता है म्यू इंटू ई, ऐसे। तो जहां भी वीडी है वहां मैंने लिख दिया है म्यू इंटू ई, यहाँ भी वीडी है तो यहाँ वीडी को मैंने लिख दिया है म्यू इंटू ई। समझ गए, वीडी को क्या लिख दिया मैंने, म्यू इंटू ई, क्योंकि मुझे मोबिलिटी में ही तो करंट का रिश्ता निकालना था। अब इसमें कॉमन आ गया, देखिए एरिया तो कॉमन है, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन मूव करे या होल्स उधर मूव करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है ना दोनों के लिए, इसकी चौड़ाई वही है, तो एरिया कॉमन मैंने ले लिया। और चार्ज भी दोनों पे सेम था, ई दोनों का सेम था। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैंने अप्लाई किया था, होल्स के लिए अलग से अप्लाई नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से नहीं, तो ये तीनों कॉमन ले लिया। तो म्यू ई मतलब ड्रिफ्ट, नहीं म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और क्या आ गई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब ये एन एच म्यू एच क्या है, एन एच है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये हो गया। तो ये एग्जाम में आपको आता है डिराइव करने के लिए कि डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, करंट और मोबिलिटी में रिलेशन है। अब ये जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये आपको दो दो जगह काम आने वाला है, इस चैप्टर में तो आ गया है एग्जाम में, और सेमी कंडक्टर में भी सेम चीज फिर से एक बार पढ़ना है। सेमी कंडक्टर जो चैप्टर है 14th चैप्टर 12th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो फिर है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, जैसे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है कि वो कितना इजिली करंट अलाउ करते हैं, वैसे ही सेमी कंडक्टर्स की भी कंडक्टिविटी है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे उनके अंदर भी नए होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं बाद में। तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, सिग्मा या रेजिस्टिविटी रो कितनी होगी, कैसे पता करेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, और वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ ई डॉट डी एल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैंने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाया बनाया, और ये लेंथ कितना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल मैंने लिख दिया। और आर को तो रो एल बाई ए बचपन से आप जानते हैं, आर होता है रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो एल ने एल को मार दिया, और ये ए ऊपर आ गया, ई ए, ई ए, और रो बेचारा नीचे रह गया। अब ई ए अपॉन रो, ई ए अपॉन रो मैंने यहाँ लिख दिया, ई ए अपॉन रो। और करंट लिखना था मुझे, करंट इक्वल टू मेरा आया है ये अपॉन रो, तो ये अपॉन रो इक्वल टू करंट लिखना है, इस करंट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और इसी को मैंने यहाँ लिखा है, मतलब इसको मैंने लेफ्ट साइड ले आया है और करंट को राइट साइड लेकर चला गया। तो करंट का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लाकर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। तो ई क्या था, ई ए ई, ई स्मॉल ई कैपिटल ए कैपिटल ई, और म्यू ई म्यू, एनी म्यू ई, एनी म्यू ई, एन एच म्यू एच, एन एच म्यू एच। अब ऐसा करते ही मुझे ये ई से ई कैंसिल मैंने कर दिया, ए से ए कैंसिल, तो वन बाई रो आ गया। वन बाई रो क्या होता है, वन बाई रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया स्मॉल ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गिवन होगा हमेशा कि कितना मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का, कैसे फाइंड किया होगा सबने, तो साइंटिस्ट सबका मोबिलिटी पता करके रखे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितना वो ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसे करके एनसीईआरटी में टेबुलेटेड फॉर्म में सबकी मोबिलिटी दे रखी है, किसकी कितनी मोबिलिटी है। यहाँ पे मैं एक दो पढ़ रहा हूँ, डायमंड का दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में 1800 मोबिलिटी है, सिलिकॉन का है 1350, और गैलियम आर्सेनाइड का है 8000, सबका मोबिलिटी दिया है, आपको याद नहीं करना है, वो सब काम पहले से किए हुए हैं सारे लोग। सिग्मा इक्वल टू ई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो डेटा गिवन होगा क्वेश्चन, और नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, और मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या होता है, ये सब अगर आपको पता है
तो आप कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का भी बता सकते हैं। तो ये हमने किसका कंडक्टिविटी फाइंड किया? सेमीकंडक्टर का। मैंने कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का ये फॉर्मूला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है इससे क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर में फिर से एक बार ये पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप सीख लिए तो सेमीकंडक्टर में आपको आसान लगेगा ये चीज। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। और ये सब आप एक बार नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और खुद से एक बार, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है यहाँ, एक बार खुद से ये रिलेशन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिराइव करने की कोशिश कीजिए। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, ये दोनों फॉर्मूला ट्राई कीजिए खुद से डिराइव करने के लिए, राइट। तो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।